हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है उसके बारे में हमें बताना है। आइए देखते हैं। मीडिया लोकतंत्र की चौथी संपत्ति है। कहने का मतलब यह है कि मीडिया का जो लोकतंत्र में इतना ज़्यादा योगदान है, वो इतनी ज़्यादा भूमिका निभाता है कि हम उसे चौथी संपत्ति कहते हैं। मीडिया को लोकतंत्र की हम चौथी संपत्ति भी कहते हैं। और ये न्याय दिलाने, मतलब समाज में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाने में मदद करता है। सरकार की नीतियों को व उसके लाभ को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने में मदद करता है। समाज की जो नीतियाँ होती है, सरकार की जो नीतियाँ होती है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? मीडिया के थ्रू ही तो पता चलता है। टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो, इन सारी चीज़ों से तो हमें सरकार की नीतियों के बारे में पता चलता है, उसके लाभ के बारे में पता चलता है। और समाज के सभी वर्ग, समाज में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मोटे, छोटे, पतले और अमीर, गरीब, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। तो उसके लाभों के बारे में सभी लोगों को, समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी लोगों को पता चलता है मीडिया के द्वारा। वे सरकार और देश के नागरिकों के बीच एक श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं। श्रृंखला यानी लड़ी। अब लड़ी कैसे बनती है? जब हम एक धागे में मोती डालते, पिरोते जाते हैं तो एक लड़ी बन जाती है, लंबी सी लड़ी बन जाती है। और लड़ी में क्या, बहुत सारे मोती एक साथ जुड़े हुए होते हैं, एक साथ एक के ऊपर एक जुड़े हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो सरकार और देश के नागरिकों के बीच को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। और लोगों को मीडिया पर विश्वास है। हम जो जनता है, हम जो लोग हैं, मीडिया पर विश्वास करते हैं ना। मीडिया में जो भी सूचनाएं, मीडिया से हमें जो भी सूचनाएं मिलती है हम उस पर विश्वास करते हैं और उन चीज़ों का हम पे प्रभाव भी पड़ता है। और भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता ने मीडिया से लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी है। ठीक है, मतलब जो भारतीय राजनीति थी वो आज के समय में, पहले पुराने मतलब सन 47 में हम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जो राजनीति थी क्या आज भी वैसी है? समय के साथ साथ बदलाव आए ना, तो उससे क्या है, लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई है इससे, मीडिया से। और परिवर्तन का ये चरण व्यक्तिगत धारणा के साथ विश्वास करना बहुत आसान हो गया। और आज के टाइम पे लोग बहुत आसानी से इसमें विश्वास करते हैं, मीडिया पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं बहुत आसानी से। हालांकि देश की जो पुरानी पीढ़ी है अभी भी परंपरा और संस्कृति के आधार पर चीज़ों को तय करती है। ठीक है, पुराने जो सोच के जो लोग हैं अभी भी वो परंपरा और संस्कृति के आधार पर ही, जो उनकी जो परंपरा होती है, जो उनकी संस्कृति होती है, रीति रिवाज जो होते हैं, उनके आधार पर ही चीज़ों को तय करते हैं। परंतु जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसमें दुनिया को जो देखने का जो तरीका है वो नया है, वो मतलब वो बदल गया सॉरी। बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है। जो आज की जो यंग जनरेशन है उनकी प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा रुचि है। इस प्रकार मीडिया के लिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि TRP चैनलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जा रही सूचना के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात व हेरफेर न किया जाए। कहने का मतलब ये है, आज की जो युवा जनरेशन जो है वो मीडिया में बहुत ज़्यादा रुचि रखती है और बहुत ज़्यादा हम लोग मीडिया पर विश्वास भी करते हैं, आंख बंद करके, मतलब सॉरी आंख बंद करके नहीं, मतलब आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो मीडिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, मीडिया को ये इस बात का तय करना चाहिए कि वो TRP बढ़ाने के लिए चीज़ों को ना दिखाए। ठीक है, जो भी सूचनाएं उनके साथ पक्षपात ना किया जाए। पक्षपात मतलब किसी के पक्ष में ना बोला जाए, उन सूचनाओं के साथ हेरफेर ना की जाए। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर ना दिखा जाए, जो जैसी है उसे एग्जैक्टली वैसा ही दिखाया जाए, या किसी के पक्ष में ना होनी चाहिए वो चीज़ें। जो जैसा है जो उसके साथ वैसा ही, बिना हेरफेर के जो सच्चाई है वो उसे वैसा ही दर्शाया जाए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। स्तंभ मतलब खंभा। जिस प्रकार जो पिलर होता है,
पूरा भार होता है ना पिलर पे, पूरा जो छत का जो भार होता है, उसी प्रकार लोकतंत्र जो है एक चौथा स्तंभ है। मतलब मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया पर ही लोकतंत्र का पूरा भार है, क्योंकि ये लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। क्योंकि इससे क्या है, लोगों को आवश्यक जानकारी, जो जानकारी उससे चाहिए होती है, उसको उसके बारे में हमें पता चलता है, ताकि वे सूचित निर्णय ले सके, ताकि सही निर्णय ले सके। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होगा तभी तो हमें अच्छा बुरा सारी चीज़ें हमें उसके बारे में पता चलेगी, तो हम अच्छे के साथ जाएंगे। जहाँ हमें जैसा जाना है, अच्छे के साथ जाना है तो हम अच्छे के साथ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो हमें जानकारी मिलेगी तभी तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये लोगों को आवश्यक जानकारी देता है क्या, ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। बहस, चर्चा और मतदान के माध्यम से मीडिया सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। अब हम डायरेक्टली सरकार से जवाब तो नहीं ले सकते ना, तो सरकार हमें जवाब कैसे देती है? बहस, चर्चा और मतदान के माध्यम से, मतदान के द्वारा। और ये किसके द्वारा होता है? मीडिया के द्वारा। बहस जो होती है, चर्चाएं होती है, वो मीडिया के द्वारा होती है। तो इसके द्वारा हमें सरकार जनता के जो जवाबदेह बनाता है। ठीक है, जनता के जो जवाब होते हैं वो जनता के जो जवाब देते हैं सरकार ऐसे देती है, बहस और चर्चा और मतदान के द्वारा देती है। ये लोगों को लोकतंत्र के बारे में शिक्षित करता है। ठीक है, लोगों को लोकतंत्र के बारे में शिक्षा देता है। कौन? मीडिया। और साथ ही जनता की राय और सुझाव के माध्यम से लोकतांत्रिक मांगों का निर्माण करता है। ठीक है, लोगों की, जनता की जो राय होते हैं, सुझाव होते हैं, उसके द्वारा लोकतंत्र की मांगों का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सार्वजनिक जो सभी से जुड़ी जो नीति होती है उसके लिए वो जानकारी प्रदान करता है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन, और यदि कहीं पर भी किसी के भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में बताता है, खुलासा करता है, उसके बारे में बताता है। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, यदि कोई सत्ताधारी सत्ता का, अपनी सत्ता का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसके बारे में हमें मीडिया से पता चलता है। न्याय के वितरण में कमियां हैं। ठीक है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके वितरण में कहीं किसी को कमियां ज़्यादा दिया जा रहा है, बंटवारे में कोई कमी है, न्याय के वितरण में यानी बंटवारे में कोई कमियाँ हैं तो उसके बारे में बताता है। लोकतांत्रिक संस्थानों में जो सरकारी जो संस्थाएँ होती है उसमें अगर भ्रष्टाचार होता है तो उनका खुलासा करता है। हाँ, मीडिया अखिल भारतीय महत्व के मुद्दों को उठाकर एकता और भाईचारा बनाने में मदद करता है। ठीक है, लोगों के बीच एकता और भाईचारा बनाने में मदद करता है, और देश में मौजूद विविधता को भी रेखांकित करता है। और देश में जो विविधता होती है, विविधता यानी सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी वर्ग धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सभी लोग निवास करते हैं ना, तो उसकी जो उसे रेखांकित करता है। ठीक है, उसके बारे में बताता है। भारतीय मीडिया बेहद जीवंत रहा है, और जब भी लोकतंत्र को निरंकुश प्रवृत्ति से खतरा हुआ है उसने इस प्रवृत्ति के खिलाफ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय मीडिया बेहद जीवंत रहा है। जीवंत का मतलब है जीता जागता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारतीय मीडिया सोता रहा है। कुछ भी अगर जो लोकतंत्र के साथ कुछ भी अगर जो लोकतंत्र को कोई खतरा है, कोई खतरा मंडरा रहा है तो वो सोता रहा है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, ऐसा नहीं है। भारतीय मीडिया क्या है? जीवंत रहा है। जब भी लोकतंत्र को कोई खतरा की प्रवृत्ति हुई है, कोई खतरा लोकतंत्र पे मंडरा है तो उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में मीडिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे, आज के समय में मीडिया में जो मीडिया को क्या चीज़ें प्रभावित करी है, किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है मीडिया पे, देखते हैं। भारतीय मीडिया में फर्जी खबरों की समस्या मौजूद है। फर्जी खबरें मतलब नकली, जिसके कारण कि अगर लोगों को गलत जानकारी मिल रही है और बड़े पैमाने पर अफवाह फैल रही है, भ्रम फैल रहा है। गलत जानकारी मिल रही है तो अफवाह तो फैल रही है, गलत जानकारी मिलने से सभी लोगों में अफवाह फैल रही है, भ्रम फैल रहा है। तो फर्जी खबरों का बहुत ज़्यादा चलन है आज वर्तमान समय में। कभी कभी ये गैर जिम्मेदारी रिपोर्टिंग में भी लुप्त हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जिम्मेदारी के साथ अपनी ये रिपोर्टिंग नहीं करता, बहुत गैर जिम्मेदारी वाला
रिपोर्टिंग करता है, जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील जानकारी लीक कर देता है। जैसे गैर जिम्मेदारी वाली कार्य कैसे करता है वो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण संवेदनशील जो जानकारी होती है उन्हें लीक कर देता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होएगा तो ये गैर जिम्मेदारी वाली बातें तो होगी। संवेदनशील जो उनकी जानकारी है जो नहीं देनी, पता चलनी चाहिए थी सबको, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो जानकारी है वो सबको नहीं पता चलनी चाहिए थी। उसने गैर जिम्मेदारी वाली रिपोर्टिंग करी, सबको उसके बारे में पता चल गया। अब राष्ट्र पे खतरा मंडरा रहा है, तो ये कितनी गैर जिम्मेदारी वाली बात हुई। तो उदाहरण के लिए जैसे मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के मामले में गैर जिम्मेदारी रिपोर्टिंग करना, ठीक है। उदाहरण के लिए 26/11 का हम मामला देख सकते हैं, आतंकवादी हमला दे सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये क्या करता है, कभी कभी भीड़ की भावनाओं को भड़काकर कानूनी व्यवस्था की समस्या को पैदा करता है। कहने का मतलब ये, जो भीड़ की लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है, ठीक है। और जिससे क्या है, लोगों में जो भीड़ एक दूसरे के अंदर जो भड़क जाते हैं, ठीक है, लोग की भावनाएं एक दूसरे के अंदर भड़क जाती है, बढ़ावा मिलता है। उससे क्या होता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे कि कानूनी व्यवस्था, जो पुलिस सेना होती है, उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, शांत कराना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो ये भी चीज़ें करता है ये, ठीक है, मीडिया। ये भी आज के समय में बहुत ज़्यादा देखा गया है। मीडिया उच्च टीआरपी प्रतियोगिता में सनसनीखेज समाचार दिखाता है, जो सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित समाचारों के महत्व को कम करता है। कहने का मतलब यह आज के समय में क्या है, टीआरपी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देखते हैं ये न्यूज़ चैनल वाले, बस अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं और सनसनीखेज समाचार दिखाते हैं। जो सार्वजनिक जो मुद्दे होते हैं, जो सबसे बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं समाज के, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भूखमरी हो गई, भूखमरी हो गई, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, ये समाज के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उनको तो दिखाता नहीं है, फालतू की जो टीआरपी बढ़ाने के लिए फालतू की इधर उधर की चीज़ें दिखाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है आज के समय में। मीडिया में पेड न्यूज़ की भी समस्या है, जो लोगों को भ्रमित करती है। पेड न्यूज़ का मतलब ये, पेड न्यूज़ की भी एक गंभीर समस्या आज के समय में। जो उम्मीदवार जो नेता होते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले जो लोग होते हैं, जो नेता जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं और अपने पक्ष में बुलवाते हैं, ठीक है। पैसे देके उनके पक्ष में चीज़ें बोली जाती है, जिससे क्या है, लोगों को गलत जानकारी मिलती है, लोग भ्रमित होते हैं और वो उम्मीदवार जीत जाते हैं। तो इस तरह की जो रणनीति आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अपनाई जा रही है। भारत में बढ़ती मीडिया ट्रायल की घटनाओं ने न्याय का अपहास उड़ाया है, ठीक है। मीडिया की जो ट्रायल की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो न्याय का जो है अपवाद बहुत ज़्यादा उड़ाया गया है। भारत में मीडिया की विविधता और गुणवत्ता मीडिया समावेश और लाभ संचालित हितों जैसी समस्याओं से प्रभावित हो रही है। भारत की जो मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिल रही है, उनकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है और बस अपने हित को ज़्यादा वो महत्व दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अपना हित टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपना हित ज़्यादा देख रहे हैं, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसे नहीं दिखाया जा रहा है, समाज की जो गंभीर समस्या है उसे नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये भी एक आज के समय में, ये भी एक मीडिया के सामने ये गंभीर आज के समय में ये भी बहुत प्रभावित हो रही है मीडिया इन सारी चीज़ों से। पेड न्यूज़ को मोटे तौर पर कानून द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। पेड न्यूज़ जो है एक गंभीर समस्या है, उसे ना मोटे तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए कानून द्वारा, और इस संबंध में दंडात्मक उपाय भी किए जाने चाहिए। अगर जो किसी को ऐसा देखा गया है कि कोई पेड न्यूज़ का सहारा ले रहा है, तो उसे दंड दिया जाना चाहिए, कानून द्वारा उसे परिभाषित किया जाना चाहिए और उसे दंड दिया जाना चाहिए। भारतीय प्रेस परिषद को कानून द्वारा दंडात्मक शक्ति दी जानी चाहिए। जो भारत की जो प्रेस परिषद है उससे दंड देने की शक्ति दी जानी चाहिए, ठीक है। अगर जो प्रेस के अगर जो कानून के विरुद्ध अगर जो कोई चीज़ें की जा रही है, या कोई चीज़ पेड न्यूज़ का सहारा ले रहा है, या कोई भी ऐसी गलत चीज़ें की जा रही है, तो उसे भारतीय प्रेस परिषद को दंड देने की शक्ति दी जानी चाहिए उनके खिलाफ। समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण जैसे
नियामक निकायों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। समाचार जो प्रसारण है, स्वयं निकायक जो है उनको अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए, शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। अब हम निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो सकता है, ठीक है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो सकता है, लेकिन नियम के बिना ये भारत में लोकतंत्र नियम के बिना ये भारत में लोकतंत्र के लिए अपमानजनक भी हो सकता है, ठीक है। अगर चौथा स्तंभ, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जरूर हो सकता है, लेकिन अगर मीडिया में नियम नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र के लिए अपमानजनक भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो कोई मीडिया में कोई नियम कानून कुछ नहीं रहेंगे, लोग अपनी मर्ज़ी से जो सूचनाएं दी जाएगी, सूचनाओं के साथ पक्षपात किया जाएगा, हेरफेर की जाएगी, पेड न्यूज़ चलाई जाएगी, तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है ना, अपमानजनक भी तो हो सकता है। इसे संवैधानिक सीमाओं और नियमों के भीतर उचित स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है, इसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, परंतु संवैधानिक सीमाओं के भीतर और नियमों के भीतर, और उचित यानी मतलब जितनी उसे ज़रूरत हो उतनी उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मीडिया भी समाज का एक हिस्सा है, ठीक है, मीडिया ऐसा नहीं है कि समाज से अलग है, समाज का हिस्सा है ना वो, हम समाज का हिस्सा है। समाज और उसके नेताओं को लोकतंत्र और लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने से पहले खुद को परखना होगा, ठीक है। क्या लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने के पहले खुद को परखना होगा ना, कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, हम क्या है, हम क्या सही है हम या हम गलत है, उन सारी चीज़ों को खुद को पहले परखना होगा। ईमानदार पत्रकारों की खोज, आज के समय में ईमानदार पत्रकारों की खोज होनी चाहिए। भ्रष्ट, क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, अनैतिक शिक्षा है, पैसे बनाने की मशीन है, अनुशासनहीन समाज से निथर्क है। जो समाज है, अनैतिक शिक्षा है, और जो इसे क्या बोलते हैं, जैसे मीडिया को ना पैसे बनाने की एक मशीन समझा गया है, ठीक है, मीडिया के थ्रू मतलब पैसे बनाने की मशीन समझा गया है। तो आज के समय में ईमानदार पत्रकारों की खोज, भ्रष्ट समाचार, राजनीतिक व्यवस्था है, खोज की जानी चाहिए, अनैतिक शिक्षा है, पैसे बनाने की मशीन समझा जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों से मीडिया पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वर्तमान युवाओं को दुनिया में तेज़ी से बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में अधिक रुचि है। आज के समय में जो यंग जो जनरेशन है उनको क्या है, बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में बहुत अधिक रुचि है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में। इस प्रकार मीडिया के लिए सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मीडिया को ये तय करना होगा कि हम टीआरपी के चक्कर में जो सूचना है उनके साथ हेरफेर ना करें, उनके साथ पक्षपात ना करें। पक्षपात यानी मतलब उसके पक्ष में ना बोले, जो सच है जो सही है सिर्फ वही दिखाए, वही दर्शाए, किसी भी हेरफेर मतलब घटना, कोई भी जो घटना है, जो सूचना है उसके साथ हेरफेर ना की जाए, मतलब उसे बढ़ा चढ़ा कर ना दिखाया जाए, जो जैसा एग्जैक्टली उसे वैसा ही दिखाया जाए। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।